नमस्कार। अभी कुछ घंटों पहले मैंने एक बहुत ही वायरल होते हुए चीजों को पढ़ा। एक आरटीआई एप्लीकेशन घूम रही है जहाँ पे कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक कंपनी है उसके में वैक्सीन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में जानकारी ली है। और वो जानकारी लेने के बाद एक ऐसी भ्रम फैलाया जा रहा है जो देश में ही क्या दुनिया में जो वैक्सीन हेजिटेंसी चल रही है काफी कारणवश चल रही है। उस कारणों में मैं नहीं जाना चाहूंगी। कोई साइंटिफिक डेटा की बात करता है, कोई साइंटिफिक एनालिसिस की बात करता है, कोई इंग्रेडिएंट्स की बात करता है, कोई सुपरस्टिशन की बात करता है, कोई एप्लीकेशन की बात करता है। बहुत सारे कारणवश उसको वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ रही है। रूमर भी हो रहे हैं जिन वजह से वैक्सीन हेजिटेंसी हो रही है। मैं बस यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि इस पर्टिकुलर आरटीआई को लेकर जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है भारत बायोटेक की बनी हुई कोवैक्सीन को लेकर, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास करके देश में अभी जबकि हमने सिर्फ 5% से कम आबादी को फुली वैक्सीनेट किया है, उस समय पे ये वैक्सीन हेजिटेंसी को और बढ़ावा देकर मैं मानती हूं हमारी कोविड की लड़ाई को वीक करता है। और खुद अभी भारत बायोटेक हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर हो, उन्होंने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है। तो मैं बस एक ही यहां पर एक चीज कहूंगी कि इस समय पर जब देश सेकेंड वेव से बस गुजर कर चुका है, उस समय पर जब थर्ड वेव की सारी एक्सपर्ट्स बात करते हैं, उस वैक्सीन को जिसने देश में ही नहीं दुनिया ने सराहाया है, एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किया है, एक्सपर्ट्स ने उसके बारे में कहा है कि उसकी एफिकेसी अच्छी है कोवैक्सीन की, उस समय पे लोगों के मन में ये शंका लाना, धर्म के आधार पे शंका लाना, ये बहुत ही गलत बात है। अगर कुछ चीज आपको इस समय पे प्रोटेक्ट कर सकती है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग असाइड, वो वैक्सीन है, तो बेझिझक जाकर देश में 2 वैक्सीन हैं और हमें उसका गर्व महसूस होना चाहिए कि एक वैक्सीन तो हमारे देश में बनी है और पूरी दुनिया भर में लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। और बिल्कुल वहम शंका से नहीं जाइए, क्योंकि जितना कर्तव्य मेरा है उतना कर्तव्य आप सभी का है कि वैक्सीन जब तक हम नहीं लेंगे, जब तक हम अपने परिवारों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तब तक हम ये कोविड की जंग से लड़ते ही रहेंगे, जूझते ही रहेंगे और सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इन अफवाहों पे ना जाइए। व्हाट्सएप के आधार पर, गूगल के डेटा एनालिसिस के आधार पे गूगल कर लिया कि इज दिस वैक्सीन राइट रॉन्ग, जो भी है, इस आधार पे मत जाइए। ये जो वैक्सीन डेवलप हुई है वो वैक्सीन सारी लाइफ साइंसेज कंपनीज जो हैं, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हो, रूबेला की वैक्सीन हो, पोलियो ड्रॉप्स हो, उसी रिसर्च पे के आधार पे बनी है। हम सभी ने बचपन में पोलियो ड्रॉप्स लिए हैं, सभी ने इन्फ्लुएंजा शॉट्स लिए हैं, रूबेला के शॉट सभी को लगे हैं। तो अब आकर सिर्फ एक ही वैक्सीन पे हमला करना, ये गलत बात है और हमारी कोविड फाइट को वीक करता है। बस मैं एक ही चीज कहूंगी कि पूरे देश में वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है। हाँ, वैक्सीन की कमी हो सकती है क्योंकि हमारे केंद्र सरकार ने उसकी तैयारी ठीक से नहीं की है, पर हमारी वैक्सीन में कोई कमी नहीं है, हमारी एफिकेसी में कोई कमी नहीं है। और खास करके जब ये डेल्टा स्ट्रेन आ रहा है जो बहुत ही कंटेजियस है और हानिकारक हो सकता है, उस समय पे इस तरीके की वैक्सीन के बारे में अफवाह फैलाना ये गलत बात है। तो आप तो समझदार बनिए, आप समझिए कौन सा आपके हित में है, कौन सी चीजें आपके हित में नहीं है। सोच समझकर, एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस लेकर, अपने डॉक्टर से मशवरा कर ही आप ऐसी अफवाहों को तूल ना दें और आप अपना वैक्सीन लगाएं। बस यही मेरा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। और मैं खुद आपको बता दूं, मैं खुद शाकाहारी हूं, ना हमारे घर में प्याज आता, ना अंडा आता, ना मैं खुद खाती। पर आप सभी को ये जानना जरूरी है कि जब मैं वैक्सीन के लिए और अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी पे टोटल भरोसा कर सकती हूँ, आप सभी को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी मेरी एक ही चीज से है और वो है वो वायरस जिसने बहुत सारे परिवारों को तबाह किया है। इस मुहिम में जुड़िए, अपने आप को वैक्सीनेट करिए, मन में जो भी सवाल निशाने खत्म करिए और ये व्हाट्सएप और ट्विटर और गूगल के माध्यम से फैली हुई अफवाहें, फैली हुई गलत बातों पे ध्यान ना दीजिए। धन्यवाद।